प्रोबेबिलिटी चैप्टर 7 सबसे पहले तो मैं तुम्हें प्रोबेबिलिटी का मीनिंग बता दूं। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी कब यूज करते हैं, क्या मतलब होता है प्रोबेबिलिटी का। आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है, मान लो मैं कहीं बाहर जाना है, ठीक है, मौसम हो रहा है बादल का, तो आप क्या करते हो, छाता साथ लेकर के जाते हो या रेनकोट साथ लेकर के जाते हो कि पता नहीं कहीं बारिश ही ना आ जाए, शायद बारिश आ जाए, तो हमारे पास अगर अम्ब्रेला या रेनकोट हुआ तो हमारे को हेल्प मिल जाएगी, है ना। या मान लो आप कहीं पर घूमने जाने का प्लान बना रहे हो एंड यू डोंट नो व्हाट इज द वेदर ओवर देयर, तो आप अपनी प्रिकॉशन के लिए अपने साथ कुछ ना कुछ सामान लेकर के जाओगे, नेचुरल सी बात है ना। या मान लो आपसे कहा जाए कि एक कॉइन लिया और आपसे कहा जाए कि इस कॉइन को टॉस करो, तो क्या आप बिना कॉइन को टॉस करके बिना देखे क्या ये बता सकते हो कि टॉस करने के बाद हमेशा क्या ही आएगा। पॉसिबिलिटी है हेड आ जाए, पॉसिबिलिटी है कि टेल आ जाए। या आपसे कहा जाए कि आपके पास एक डाइस है, आपसे कहा जाए इसे थ्रो करो, तो आप क्या बिना थ्रो करे बिना देखे बता सकते हो कि उस पर जब थ्रो करोगे आप उसको तो क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा, नहीं बता सकते, है ना। वो तो थ्रो करने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। या मान लो एक बाउल में हमने बहुत सारे नंबर्स की चिट्स रखी हुई हैं, 100 नंबर्स लिख रखे हैं उसमें, सपोज 1 से लेके 100 तक, और आपसे कहा जाएगी इसमें से बिना चिट निकाले बताओ कि आपने जो चिट निकाली उस पर कोई इवन नंबर लिखा हुआ है। आर यू श्योर? नॉट नेसेसरी। जो आप चिट निकालोगे उसमें ऑड नंबर भी हो सकते हैं, इवन भी हो सकते हैं, कोई भी नंबर हो सकता है। मेरी बात समझ आ रही है? तो वेन एवर वी आर नॉट श्योर द आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट विच वी आर परफॉर्मिंग, देन वी यूज द टर्म प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का हम यूज कब करते हैं, हम उन इवेंट्स को कैलकुलेट करने के लिए हम शो करते प्रोबेबिलिटी यूज करते हैं जिनकी आउटकम्स के लिए हम श्योर नहीं है। ये मान लो आपसे कहा जाए एक जार है एंड यू डोंट नो व्हाट इज इनसाइड इट, सपोज उसके अंदर 2-3 कलर की मिक्स हमने बॉल डाल दी, आपसे कहा आपको बिना देखे इसमें से एक बॉल निकालनी है, सो आर यू श्योर व्हाट हैपन। एक काम करो, दोनों बाहर जाओ, आराम से पहले हंस लो फिर आ जाना अंदर, आराम से हंस लो पहले, जाओ। मान लो जार है, जार के अंदर कुछ बॉल्स रखी हुई है डिफरेंट डिफरेंट कलर की, आपसे कहा कि आपने देखना नहीं इसमें से अपने आप से एक बॉल निकालनी है, तो क्या आप बिना बॉल निकाल के उसको देखे बता सकते हो कि वो कौन से कलर की होगी? नहीं बता सकते, है ना। तो जहां पर श्योरिटी नहीं है किसी भी इवेंट के आउटकम की, वहां पर हम प्रोबेबिलिटी वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। अब जो हम काम कर रहे हैं, लाइक मैंने जार में से एक बॉल निकाली, या मैंने डाइस को थ्रो किया, या मैंने कॉइन को थ्रो किया, या मैंने चिट्स में से एक चिट निकाली, तो ये सब क्या चीज है, दीज आर द एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। सो व्हेन वी परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट, व्हेन वी परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट, the outcomes related to it is known as events. उनको हम इवेंट्स बोलते हैं जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट के बाद आउटकम्स आती हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने एक डाइस थ्रो किया, थ्रो अ कॉइन, नॉट डाइस, अ कॉइन थ्रो किया, तो व्हाट इज इट? इट इज एन एक्सपेरिमेंट। क्या क्या आ सकता है? यस, आउटकम्स क्या क्या आ सकती हैं? या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, तो दीज आर इवेंट्स, अंडरस्टैंड। या सपोज करो कि आपने थ्रो किया डाइस, थ्रो अ डाइस, तो थ्रोइंग अ डाइस इज एन एक्सपेरिमेंट। एक डाइस को थ्रो करना क्या कहलाएगा? एक्सपेरिमेंट। अब जब मैं डाइस थ्रो करूंगी तो क्या क्या आ सकता है? 1 से लेकर के 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। व्हाट इज इट? दीज आर इवेंट्स। ये सारी की सारी क्या चीज है? आउटकम्स है। एक्सपेरिमेंट करने पर जो भी आउटकम्स आई, उन आउटकम्स को हम इवेंट्स बोलते हैं। या सपोज करो आपके पास प्लेइंग कार्ड्स है, प्लेइंग कार्ड्स जो ताश के पत्ते जिसको बोलते हैं, 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं,
आपसे कहा जाए बिना देखे आपने इसमें से कोई भी एक कार्ड निकालना है, तो सेलेक्टिंग वन कार्ड, सेलेक्टिंग वन कार्ड from a deck of 52 playing cards, what is it? This is experiment. और क्या आएगा वो, कोई भी आउटकम्स आ सकती हैं, 52 पॉसिबल आउटकम्स आ सकती है, आ सकती है कि नहीं, कोई भी कार्ड निकल सकता है। तो ये सारी की सारी क्या है, हमारे पास एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, तो आउटकम्स रिलेटेड टू एनी एक्सपेरिमेंट is known as an event। ठीक है, अब दो चीजें मैं बताऊंगी। सबसे पहला वर्ड सैंपल स्पेस, उसके बाद मैं बताऊंगी टोटल आउटकम्स, उसके बाद मैं बताऊंगी फेवरेबल आउटकम्स। ओके, सैंपल स्पेस क्या होता है, मान लो मैंने कोई भी एक्सपेरिमेंट किया, उससे रिलेटेड जितनी भी ऑल पॉसिबल आउटकम्स हैं उनका जो सेट है, दैट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस, यानी कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज नोन एज सैंपल स्पेस। ठीक है, इस कलेक्शन में जितने भी आउटकम्स हैं दैट इज द टोटल आउटकम्स, यानी कि ऑल आउटकम्स इन सैंपल स्पेस इज टोटल आउटकम्स। अभी इसको क्वेश्चन से समझेंगे। और फेवरेबल आउटकम्स मतलब कि ऑल आउटकम्स रिलेटेड टू एनी इवेंट इज कॉल्ड फेवरेबल आउटकम्स। आप इसको एग्जांपल से समझेंगे, जरा ध्यान से देखना। लेट अस थ्रो अ डाइस, राइट सैंपल स्पेस, राइट सैंपल स्पेस और राइट ऑल पॉसिबल आउटकम्स, राइट द इवेंट, इवेंट निकालनी है आपने, एन ऑड नंबर अपीयर्स, एफ इवेंट माननी है, एन इवन नंबर अपीयर्स, जी इवेंट माननी है, अ प्राइम नंबर अपीयर्स, एच इवेंट माननी है, अ कंपोजिट नंबर अपीयर्स, अ कंपोजिट नंबर अपीयर्स, आई इवेंट माननी है, आई इज द इवेंट, a number less than 5 appears, a event माननी है, a number
नॉट लेस देन 4 अपीयर्स। ये इतनी सारी इवेंट्स हैं एक ही एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड। अब इसमें एक्सपेरिमेंट क्या है? व्हाट इज एन एक्सपेरिमेंट? थ्रोइंग अ डाइस। एक डाइस को थ्रो करना इज एन एक्सपेरिमेंट। अब वो कह रहा है सबसे पहले तो सैंपल स्पेस लिखो। सैंपल स्पेस लिखो मतलब राइट ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो इसका जब आप सॉल्यूशन लिखोगे तो आप क्या लिखोगे? सॉल्यूशन व्हाइल थ्रोइंग अ डाइस ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ऑल पॉसिबल आउटकम्स बता सकते हो क्या क्या होंगी किसी भी डाइस को थ्रो करने पर? डाइस होता है जो लूडो की वो होती है ना गिट्टी जिसपे नंबर लिखे होते हैं, वो डाइस होता है। हाँ 1 2 3 4 5 या 6 ये हो गया ऑल पॉसिबल आउटकम्स, है ना। अब वो पहली इवेंट कह रहा था ई इवेंट क्या बोला था उसने? एन ऑड नंबर अपीयर्स। कौन कौन से इसमें से ऑड नंबर है? 1 3 और 5। 6 इवन होता है। तो ये हमारी ई इवेंट आ गई। एफ इवेंट क्या थी? पढ़ो क्वेश्चन। एन इवन नंबर अपीयर्स। कौन कौन से इवन नंबर है? 2 4 6। जी क्या था अगला? अब प्राइम नंबर अपीयर्स। बताना कौन कौन से है? 2 है 3 है 5 है। एच अ कंपोजिट नंबर अपीयर्स। कौन सा होता है कंपोजिट नंबर? 4 और 6 होंगे जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, जो प्राइम नहीं है। ठीक है। आई ए नंबर लेस देन 5। 1 2 3 और 4 सारे 5 से छोटे हैं। जे नहीं ए इवेंट अ नंबर नॉट लेस देन 4 से छोटा नहीं होना चाहिए, यानी 4 हो सकता है या 4 से बड़े हो सकते हैं। समझ आ गया? तो इस तरीके से होता है हमारा एक्सपेरिमेंट और उससे रिलेटेड इवेंट्स जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, अगर मैं इवेंट को ई से रिप्रेजेंट कर रही हूं या ई एफ जी एच किसी भी अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर रही हूं तो उसकी प्रोबेबिलिटी को हम ऐसे लिखते हैं पी और ब्रैकेट में ई। फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम्स और अपॉन टोटल आउटकम्स, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। अब मैं इन्हीं क्वेश्चन में अगर प्रोबेबिलिटी निकालना चाहूं तो मुझे फर्स्ट पार्ट में इन द अबव एग्जाम्पल जैसे सपोज करो मुझे ई वाली इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ई वाली इवेंट में कितने एलिमेंट्स हैं? यहां से एन ई कितना आ जाएगा? कितने एलिमेंट्स हैं इसमें? हाउ मेनी? 3 ऑफ कोर्स। तो 3 हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई, 3 हो गए। और टोटल आउटकम्स कितने थे? 6 थे। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 1/2। ऐसे ही अगर मुझे इसमें एच की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो एच में कितने एलिमेंट्स थे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच कितने थे? 2 थे। और टोटल कितने थे? तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 1/3। ऐसे ही अगर मुझे आई की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो आई में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? 4। और टोटल कितने थे? 6। हाँ एन है। नहीं यहां पे आई के आगे पी आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ आई। अब ये 2 से कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा? बोलो समझ आ गया? इतने छोटे छोटे क्वेश्चन है इस वाले चैप्टर में। आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है। अब जो बताने जा रही हूं उसको ध्यान से सुनना। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा
0 और 1 के बीच में लाई करती है, कभी भी 1 से बड़ी नहीं आ सकती और कभी भी 0 से छोटी नहीं आ सकती। उसका कारण सुनो, ठीक है। मान लो आपके पास एक जार है, उसके अंदर रेड कलर की बॉल्स हैं और ब्लैक कलर की बॉल्स हैं। आपसे कहा कि आपने उसमें से एक कलर की बॉल, एक बॉल निकालनी है बिना देखे, और वो बॉल या तो रेड होनी चाहिए या तो ब्लैक होनी चाहिए। तो आप कोई भी बॉल अगर उसमें से निकालोगे तो डेफिनेटली वो रेड या ब्लैक ही होगी, क्योंकि उसके अंदर है ही रेड और ब्लैक बॉल्स हैं। तो यानी हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स भी उतने ही हो जाएंगे जितने हमारे पास टोटल आउटकम्स हैं, हो जाएंगे। तो अगर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस सेम हो जाए, यानी कि अगर हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल्स टू ऑल पॉसिबल आउटकम्स हो जाए, ऑल पॉसिबल आउटकम्स हो जाए, तो उस केस में जो हमारी प्रोबेबिलिटी बनेगी वो कितनी बन जाएगी? उस केस में प्रोबेबिलिटी कितनी बन जाएगी? 1 बन जाएगी। क्यों? क्योंकि जो नंबर ऊपर आएगा वही नीचे आएगा। एन ई मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई, जैसे मैंने यहां पे लिखा है सी एन ई मतलब ई में कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। एन एच मतलब एच वाला जो सेट है ये हमारा, इसमें कितने एलिमेंट है, ये जो कलेक्शन है एच की। एन आई मतलब आई में कितने एलिमेंट्स है, हाउ मेनी, ठीक है ना, राइट। तो अगर फेवरेबल आउटकम ऑल पॉसिबल आउटकम के इक्वल हो जाए तो उस केस में प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि इन द अबव एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल when we throw a dice, what will be the probability that a number less than 5, less than 7 appears? अब मुझे ये बताओ, जब आप एक डाइस को थ्रो करते हो तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 या 6 होते हैं। और ई अगर मैं इवेंट मान लू कि अ नंबर लेस देन 7 अपीयर्स, अगर मैं ई इस इवेंट को लेट कर दूं तो मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई कितने हो जाएंगे? 7 से छोटे नंबर क्या क्या आ सकते हैं? सेम आ सकते हैं। तो यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई कितने हैं? 6। और सैंपल स्पेस में भी कितने एलिमेंट है? 6। तो प्रोबेबिलिटी जो होगी ई की, एन ई अपॉन एन एस से 6 अपॉन 6 करूंगी, 1 आ जाएगी। आ जाएगी या नहीं? बात समझ आ गई? नोट इट डाउन। ठीक है। दूसरा नेक्स्ट रूल, इफ, जैसे यहां लिखा था ना फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल्स टू ऑल पॉसिबल आउटकम्स, तो इफ फेवरेबल आउटकम्स इज 0, तो उस केस में जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 अपॉन एन एस से 0 आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल when we throw, आयुष इधर आजा बेटे सामने, when we throw a dice, what will be the probability of getting a number greater than
6। जब मैं डाइस थ्रो करती हूं तो मेरे पास सैंपल स्पेस क्या क्या आ सकता है, मतलब ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं? बोलो। यस, 1 2 3 4 5 6 यही आ सकते हैं। और अगर मैं ई इवेंट को लेट कर लूं, अ नंबर गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, तो क्या मेरे पास ई में कोई नंबर आएगा? डाइस में 6 से बड़ा नंबर आता है? नहीं आता। तो मेरे पास एन ई कितना हो जाएगा? तो उस केस में ई की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? एन ई अपॉन एन एस से 0.6 जीरो आ जाएगी। तो है पॉसिबिलिटी, यानी ऐसी इवेंट हो सकती है जिसमें या तो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम अगर आ सकती है तो 1 आ सकती है, और मिनिमम आ सकती है तो 0। ना तो 0 से छोटी आएगी कभी भी, यानी माइनस में नहीं आनी चाहिए, और ना कभी भी 1 से बड़ी आनी चाहिए। मेरी बात समझ आ गई? तो प्रोबेबिलिटी हमेशा किसी भी इवेंट की किस किस के बीच में लाई करती है? 0 और 1 के बीच में लाई करती है। अंडरस्टैंड? दूसरी बात, सेकंड पॉइंट लिखेंगे, इफ किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर 0 है, देन ई इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। जैसा कि हमने इस एग्जांपल में देखा कि नंबर कैसा आना चाहिए? ग्रेटर देन 6 आना चाहिए, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। while throwing a dice a number greater than 6 is impossible। इसका मतलब ये इवेंट क्या कहलाई? इम्पॉसिबल इवेंट। इज दैट क्लियर? अच्छे से समझ आ गया? अगला पॉइंट, अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 आती है, देन ई इज कॉल्ड अ श्योर इवेंट, और एक और नाम होता है इसका डेफिनेट इवेंट। श्योर इवेंट बोल दो, डेफिनेट इवेंट बोल दो, सर्टेन इवेंट बोल दो। नीचे किसी की वाइट कलर की इलेक्ट्रिक ना अनलॉक पड़ी है, चाबी ले आनी थी ऊपर। चाबी नहीं है पर गर्म चल रही है सही साइड। कौन है? पता नहीं कौन है। तुम दोनों में से कौन आया? तुम आए हो सानवी? जाओ फटाफट। चल रही है पूरी रेस चल रही है। ये चला के घूम के आए हैं। घूम के नहीं आए, जाओ लॉक करके आओ। ठीक है, मैंने नया चैप्टर शुरू करा है, यहाँ जाओ आगे। नहीं, वहां चलो। ठीक है, तुरंत से पहले आओ तेजस। नहीं, यहाँ पे इधर आ जाओ। दोनों को बोला है यहाँ पे, चारों इधर आ जाओ साहब। फटाफट से जल्दी, मैंने रिकॉर्डिंग चला रखी है, जल्दी करो, नया चैप्टर शुरू किया है। बारिश तो आ रही थी। तुम लोग इतना लेट क्यों आए हो वैसे? बारिश आ रही थी। अच्छा, और ये लोग क्यों जल्दी आ गए? ये लोग क्यों आ गए? घर पास में दोनों। अच्छा, तुम्हारा बहुत दूर है, दूर है। 4 घंटे लगते हैं। हम जब बारिश होती है और मैम वहाँ पे पानी भी भर जाता है। अच्छा, तो ऑनलाइन क्लास अटेंड कर लेनी थी ना। फोन नहीं था ना, हम तो ट्यूशन पढ़ते, हम घर पे होते तो हम लगा लेते। अच्छा, ट्यूशन पैसे चले। अच्छा, ध्यान से देख लो, प्रोबेबली आप जो प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर स्टार्ट किया है वो खत्म हो गया तेरी। अब कर रहा हूँ। एक तो तुम लेट आए हो, ऊपर से तुम डिस्टर्ब कर रहे हो, और सबसे पहला काम करो, जो मुंह में च्युइंगम है ना, सिर्फ बाहर थ्रो करके आओ तुरंत से पहले। मैं तो खाएंगे। पेपर लेके जाओ, पेपर में रैप कर इसको मेरे सामने। इस रूम में ना च्युइंगम अलाउड नहीं है बिल्कुल भी, मेरे सामने। आपके सामने क्या बाहर जाके करूँ? तेरा क्या भरोसा? ओ भाई इधर आ जा। ये ले, निकल फटाफट। और अब तुम इधर इधर बैठ जाओ, यहीं बैठे रहिए। किधर हो जाओ आयुष? तेजस चल इधर, डिस्टर्ब करेगा ना वरना फिर सबको। हाँ बैठे गए वाले 7+2 पे, ठीक है?
तो किसी भी इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटी 0 है तो उस इवेंट को क्या बोलेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट। और अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 है तो उसको क्या बोलेंगे? श्योर इवेंट, डेफिनेट इवेंट, सर्टेन इवेंट, कोई भी वर्ड वो दे सकते हैं। ठीक है जी। और हाँ, अभी स्टार्ट किया है, लेकिन तो अभी समझ आ जाएगा जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे। दूसरी बात, प्रोबेबिलिटी ऑफ इधर उधर खिसक जाओ, इधर आ जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नीदर बी नेगेटिव नॉर बी ग्रेटर देन 1। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ना तो नेगेटिव हो सकती है ना ही 1 से बड़ी हो सकती है। अब इस पर बेस्ड ना कई बार एक एमसीक्यू आ जाता है, 1 मार्क का एमसीक्यू आ जाता है। आउट ऑफ द फॉलोइंग which cannot be the probability of any event, इनमें से कौन सी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती? आपको 4 ऑप्शन में लिख रही हूं, उसके अकॉर्डिंग आप लोग मुझे बताओगे कि क्या प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। ठीक है, सबसे पहले मैंने प्रोबेबिलिटी लिखी है 0.8, फिर मैंने लिखी है रूट के अंदर 4, फिर मैंने लिखी है 1/3, फिर मैंने लिखी है 1। सेकंड नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? ग्रेटर देन 1, क्योंकि रूट ऑफ 4 +-2 होता है, ना तो प्रोबेबिलिटी +2 हो सकती ना -2 हो सकती। ठीक है ना? और 1 हो सकती है, 0.8 हो सकती है। अच्छा, अगर ऑप्शन आ जाए 1.2 नहीं हो सकती। समझ आ गया? अगर आंसर आ जाए 1/√2 नहीं हो सकती है, 1/√2 हो सकती है, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि 1/√2 भी 1 से छोटा है और नेगेटिव नहीं है। अंडरस्टैंड? तो आपने ऐसे 1 मार्क का एमसीक्यू इसमें चेक करना है। ठीक है जी, चले अब हम बात करेंगे एक एक क्वेश्चन की जिससे रिलेटेड आउटकम्स और क्वेश्चंस आएंगे। लाइक एक्सरसाइज 7.1 निकालो। एक्सरसाइज 7.1, मेरे पेन rank the following events on a screen from 0 for impossible to 1 for certain. Label each event impossible, less likely, equally likely. अच्छा हाँ, ये equally likely वगैरह भी बता दूं मैं। सबसे पहले देखो, नेक्स्ट लिखो equally likely events। equally likely events क्या बोलते हैं? कौन सी events equally likely होती हैं? 2 or more events related to same experiment is said to be equally likely if and only if their probabilities are same। अगर 2 इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी सेम है तो हम बोलेंगे वो इवेंट्स जो हैं वो कैसी हैं? इक्वली लाइकली है। और जिसकी प्रोबेबिलिटी कम है वो लेस लाइकली हो जाएगी, जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है वो मोर लाइकली हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसी के अकॉर्डिंग लेस लाइकली और मोर लाइकली की डेफिनेशन हम लिख सकते हैं। तो लेस लाइकली इवेंट किसको बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी। द इवेंट विद लेस प्रोबेबिलिटी is known as less likely event। और more likely event का क्या लिखेंगे?
द इवेंट with more probability is known as more likely event. Got it? इतनी बात समझ आ गई? चलिए अब देखिए एक्सरसाइज 7.1 में, जिसका क्वेश्चन पेपर में तो मुश्किल ही है, अगर आया तो 1 मार्क में एमसीक्यू में आ सकता है। लाइक आपको 2 इवेंट्स दे दें और उससे रिलेटेड असर्शन रीजन आ सकता है इस पर बेस्ड। जैसे 2 इवेंट में दे दिया कि दिस इवेंट इज मोर लाइकली देन दिस इवेंट, तो व्हाट यू हैव टू चेक, आपको चेक करना है कि इनकी प्रोबेबिलिटीज क्या है और प्रोबेबिलिटीज के रेशो के अकॉर्डिंग हम उसका आंसर देंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन देखो, फर्स्ट वाला, फर्स्ट पार्ट है इसमें, द नेक्स्ट मंडे विल कम आफ्टर संडे। बिल्कुल, संडे के बाद मंडे आता है, तो ये कैसी वाली इवेंट हो गई? द नेक्स्ट मंडे विल कम आफ्टर संडे। लाइकली इवेंट, मोर लाइकली क्यों? सर्टेन, ये सर्टेन इवेंट है। हाँ, तो फिर जब चीज अभी नहीं पड़ी तो उसको बोलो मत। अब समझ आ गया, आप बोल रहे। समझ आ गया? हाँ। अच्छा, इट विल स्नो इन मुंबई इन जुलाई। इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट। थर्ड, एन एलिफेंट विल वॉक Impossible event. पढ़ा, वॉक थ्रू, मैं पूरा पढ़ लूं। School class. एन एलिफेंट विल वॉक थ्रू योर क्लासरूम टुडे। क्या क्लासरूम एलिफेंट? Impossible event. इम्पॉसिबल है। यू विल ग्रीट एट लीस्ट 1 फ्रेंड एट स्कूल टुमारो। मोर लाइकली, क्योंकि एट लीस्ट 1 मतलब कम से कम एक फ्रेंड को आप स्कूल में जरूर मिलोगे, एक से ज्यादा को भी तो मिल सकते हैं। तो कैसी इवेंट हो जाएगी ये? मोर लाइकली इवेंट। ठीक है, तो ये ओरली ही करना है वाला क्वेश्चन 7.1 का फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या था? सर्टेन इवेंट। लिख लो, लिख लो, क्या इम्पॉसिबल, फिर से हाँ। पॉसिबल, लिख लो, इसे करो। Then more likely. मोर लाइकली नहीं है, More likely is fourth person answer. मोर लाइकली है कि हाँ, देखना इधर का। उधर बिठाओ तो पीठ क्यों लगानी है? क्लास में लगानी होती है। ध्यान दे लो क्लास में रीड गेट डी सी डी ना रीड भाई मैम ने जो कहा वो बात माननी है। फर्स्ट पार्ट का आंसर है सर्टेन इवेंट, Impossible. सेकंड पार्ट का आंसर है इम्पॉसिबल इवेंट, Impossible. थर्ड पार्ट का आंसर Impossible. इम्पॉसिबल इवेंट, More likely. फोर्थ का आंसर मोर लाइकली। मोर लाइकली का क्वेश्चन था, मोर लाइकली का था यू विल ग्रीट एट लीस्ट 1 फ्रेंड एट द स्कूल टुमारो। ज्यादा भी कर सकते हैं, ज्यादा को भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज मोर लाइकली इवेंट। इसके बाद आ जाओ एग्जाम्पल 1 पेज 160 पे। सानवी क्वेश्चन पढ़ो। बुक क्यों नहीं लेकर आए? ले लो किसी से। रीड एग्जाम्पल 1 एट पेज 160। H on the sample space and कर्ली ब्रैकेट में H, T the show 1, 2, 3, 4, 5 or 6 dots. हाँ You see figure 7.3 ठीक है, आगे सैंपल स्पेस लिखा है। sample space. मीन्स आपको वो कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन देंगे जिसमें वो एक एक्सपेरिमेंट बताएंगे और आपसे कहेंगे लिस्ट ऑल पॉसिबल आउटकम्स, लिस्ट द सैंपल स्पेस। ठीक है, अब इसको करते क्या है ध्यान से देखना। सबसे पहले है टॉसिंग अ कॉइन। ये अगर आपके पास एक्सपेरिमेंट हो तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितनी होंगी? कौन कौन सी होंगी? एच ओ टी, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अगर आपको वो कह रहे हैं राइट सैंपल स्पेस, तो आपने इसमें इन आउटकम्स को सिर्फ कर्ली ब्रैकेट में कॉमा लगा करके लिखना है, यानी सेट की फॉर्म में लिखना है। दिस इज द नोटेशन ऑफ सेट। कर्ली ब्रैकेट में जब हम आउटकम्स को कॉमा लगा के लिखते हैं
तो वो सेट की रिप्रेजेंटेशन होती है और वो सेट हमारा सैंपल स्पेस कहलाता है। ठीक है, ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने, अब इसमें ये तो है ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या है, अब मैं कह रही हूँ कितने हैं, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यस, टी एच, हाँ बिल्कुल, एच टी लिखो या टी एच लिखो एक ही बात है तो वही। ठीक है, इसके बाद अब अगर मैं आपसे कहूं कि प्रोबेबिलिटी निकालो हेड की, कि हेड आना चाहिए, 1 तो फेवरेबल आउटकम हो गई 1, क्योंकि सैंपल स्पेस में एच एक ही बार आ रहा है। और टोटल आउटकम्स कितनी है 2 तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/2 तो सिमिलरली अगर टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/2। समझ रहे हो? इसी का सेकंड पार्ट थ्रोइंग अ डाइस, ये तो हो गया हमारा एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या आएंगे, 6 ऑल पॉसिबल आउटकम्स 1 से लेकर के 6 तक आएंगे। तो अगर मुझे सैंपल स्पेस लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगी, इसको कर्ली ब्रैकेट लगा के उसके बीच में ये सारे एलिमेंट्स लिख देंगे, 3 4 5 और 6 कर्ली ब्रैकेट में। अंडरस्टैंड? ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया। अब अगर मैं आपसे कहूं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर, तो ऑड नंबर कितने हैं इसमें, 3 कौन कौन से हैं ऑड नंबर, 1 ऑड है, 2 इवन है, 3 ऑड है, 4 इवन है, 5 ऑड है, 6 इवन है। अगर मैं प्राइम और कंपोजिट की बात कहूं तो 2 प्राइम है, 3 प्राइम है और 5 प्राइम है, 4 कंपोजिट है और 6 भी कंपोजिट है। अब अगर आपको 1, तो 1 हमारे पास नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। इतनी बात समझ आई? 1 हमारा किंग नंबर होता है, 1 ऐसा नंबर है जो कि ना प्राइम है ना ही कंपोजिट है, किंग बोलते हैं इसको, सबका राजा है ये, आम का भाई आम का भाई है, बिल्कुल। तो ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब कितने ऑड नंबर है यहाँ पे हमारे पास, 3 है, और टोटल नंबर कितने हैं 6, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/2। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि प्रोबेबिलिटी निकालो कंपोजिट नंबर की, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोजिट नंबर, 2.6 अब कंपोजिट नंबर तो 2 ही है 1/3 और टोटल नंबर है 6, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/3। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इसी क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी निकालो प्राइम नंबर की, तो प्राइम नंबर कितने हैं 3, कौन कौन से 2 3 और 5 है ना, टोटल नंबर 6, प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई। अगर आपसे कहूंगी प्रोबेबिलिटी निकालो अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर की, 4 की ले, अच्छा 4 की निकलेगी, सिर्फ 4 की क्यों निकलेगी, परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1 नहीं है, हाँ 1 भी और 4 भी है, तो कितनी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी 2/6 यानी 1/3। मेरी बात समझ आ रही है? अगर मैं आपसे कहूं फाइंड द प्रोबेबिलिटी अ नंबर ग्रेटर देन 6, 0/6 यानी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 0 इम्पॉसिबल इवेंट है, इम्पॉसिबल इवेंट हो गई। ये बात समझ आ गया? अगर आपसे मैं कहूंगी प्रोबेबिलिटी निकालो अ नंबर ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 4 की, 1 2 ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 4 हो सकता है, 5 हो सकता है या 6 हो सकता है। 3 नंबर हो गए, टोटल नंबर थे 6, कितनी हो गई प्रोबेबिलिटी 1/2। बात समझ आ गई, तरीका समझ आ गया कैसे करते हैं अच्छे से। नेक्स्ट है आप जरा ध्यान से देखना, अगला जो एग्जांपल है बहुत इंपॉर्टेंट है। अ डाइस इज रोल्ड 50 टाइम्स, वो कह रहा है 50 टाइम्स डाइस को रोल किया गया। इसका मतलब डाइस पे जितने भी नंबर हैं 1 से लेके 6 तक वो 50 बार रिपीट हो सकते हैं। कितनी भी बार आ सकते हैं 50 में से कोई भी नंबर अप टू 50 टाइम्स कितनी भी बार आ सकता है, आ सकता है कि नहीं। और वो कह रहा है कि एंड वी
गेट 4 8 टाइम्स। वो कह रहे हैं कि हमने एक डाइस को 50 बार थ्रो किया और 8 बार हमारा 4 आया, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो 4 कितनी बार आया है? 8 टाइम्स। और टोटल कितनी बार आ सकता है कोई भी नंबर? मैक्सिमम कितनी बार आ सकता है? 50 टाइम्स। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी इसकी? 4/25। यस, 4/25। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एवर। अंडरस्टैंड? अब समझो सेम क्वेश्चन वो किस तरह से और दे सकते हैं एज अ केस स्टडी बना करके। अ डाई इज रोल्ड 50 times and the following table shows how many times we get 1, 2, 3, 4, 5 और 6। एक तरफ हमने लिखा ऑब्जर्वेशन और एक तरफ लिखी उसकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब वो नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है। 1 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2, 3, 4, 5 और 6 ये कितनी बार रिपीट हो रहे हैं वो दे रखा है। जैसे इन्होंने 4 कहा था 8 टाइम्स रिपीट हो रहा है। मान लो 3 जो है वो 12 टाइम्स रिपीट हो रहा है। ठीक है, सपोज ये तुम्हारा रिपीट हो रहा है 9 टाइम्स और ये रिपीट हो रहा है 11 टाइम्स। ठीक है, 6 रिपीट हो रहा है 4 टाइम्स और 1 रिपीट हो रहा है 6 टाइम्स। अब आप पहले चेक करो ये जो टोटल है इनके जितने टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, आ रहा है। इनका जो टोटल बनेगा ये पूरा का पूरा 50 आ रहा है कि नहीं? Yes, मैम, आ रहा है। आ रहा है पूरा का पूरा 50? Yes, ma'am. यस, मैंने उसी हिसाब से नंबर लिखे हैं। ठीक है, तो अब अगर आपसे वो कहे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 अपीयर्स, 3/50। तो 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 12 3 कितनी बार आ रहा है? 12 टाइम्स आ रहा है। और टोटल कितनी बार आ सकते हैं? 50। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 6/25। बात समझ आ गई? लेकिन अगर वो कहे प्रोबेबिलिटी एन इवन नंबर अपीयर्स, इवन नंबर अपीयर्स। अब इवन नंबर कौन कौन से हैं? 2, 4 और 6 है। टोटल 24 हो गए। तो ये ऊपर आ जाएंगे 9 + 8 + 4 24 और नीचे कितना आ जाएगा? 50 9 + 8 + 4 21 बात समझ आ गई? समझ आ गया? अब इसी में अगर वो कहे कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी अ कंपोजिट नंबर अकर्स, कंपोजिट नंबर अपीयर्स। अब कंपोजिट नंबर कौन कौन से हैं इसमें से? 4 है और 6 है। 12/50 तो 4 आ रहा है 8 टाइम्स, 6 आ रहा है 4 टाइम्स। 6/25 कितना आ जाएगा? 6/25 12/50। अब किससे डिवाइड हो जाएंगे ये? 2 से 6/25। दैट इज आंसर। बोलो क्वेश्चन समझ आ गया कि नहीं? Yes, तो वो टेबल की फॉर्म में भी दे सकते हैं। Yes, ma'am. ठीक है, चलिए अब सपोज करो कि उन्होंने कहा 2 coins आर टॉस्ड, 2 coins आर टॉस्ड, या वो कह रहा है कि अ कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स, या तो वो कहे कि एक कॉइन को 2 बार टॉस किया, या वो कहे 2 कॉइन को एक साथ टॉस किया। इज द सेम थिंग। बात समझ आ गई? तो हमारा जो सैंपल स्पेस बनेगा उसमें कौन कौन से नंबर आ सकते हैं? देखो, हो सकता है पहली बार भी हेड आए एंड दूसरी बार भी हेड आए। हो सकता है पहले हेड आए फिर टेल आए, या हो सकता है पहले टेल आए फिर हेड आए, या फिर हो सकता है दोनों बार टेल आ जाए। क्या इसके अलावा कुछ और पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं?
हो सकती है? इसका मतलब टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 4 टोटल आउटकम्स हो गए 4। और ये पता 4 कैसे आया? 8 एक कॉइन पे, एट वन कॉइन पे 2 आउटकम्स होती हैं, 2 आउटकम्स होती हैं। और कितने कॉइन टॉस कर रहे हो? 2। तो 2 की पावर 2। 4 आ गए। जितनी आउटकम्स हैं और जितने कॉइन्स हैं उसकी पावर करनी है। नंबर ऑफ आउटकम्स ऐसे लिखना है इसको, नंबर ऑफ आउटकम्स की पावर नंबर ऑफ कॉइन्स। अंडरस्टैंड? अब मुझे इसी रूल के अंडर बताओ, अगर 3 कॉइन टॉस करने हो तो ऑल पॉसिबल आउटकम कितनी बनेगी? 9 2 की पावर 9 2 की पावर 3 बनेगी, यानी कि 8। 2 की पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना? तो सिमिलरली इफ अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, या हम कहेंगे 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, या हम कहें कि 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, ठीक है? तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या बनेंगी? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी बनेंगी? 2 का क्यूब 2 की पावर 3। क्यों? क्योंकि कॉइन पे 2 ही आउटकम्स होती हैं, या तो हेड या तो टेल। और 3 कॉइन भी। हाँ, और 3 कॉइन लिया तो हमने पावर में 3 कर दिया, ठीक है? अगर वो कहे अ डाइस इज टॉस्ड 2 टाइम्स, लिख क्यों लेना है? और या वो कहे 2 डाइस आर टॉस्ड, 36 आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, 36 साइमल्टेनियसली, तो टोटल आउटकम्स कितनी बनेंगी? 36 6 का स्क्वायर। तो अब एक डाइस पे 6 आउटकम्स होती हैं, और कितने डाइस हैं ऐसे ऐसे? 2 हैं, तो 6 की पावर 36 कितनी हो जाएगी? 36 अब अगर वो कहे एक ही डाइस को 3 बार टॉस किया है तो कितनी बनेगी? 512 512, 6 की पावर 3, 6 इंटू 6 इंटू 6। बात समझ आ गई? अच्छे से समझ आ गई? हेलो, ठीक है? चलिए चलिए अब बात करते हैं, अगला एक एक्सपेरिमेंट है, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4, एन अल्फाबेट is selected at random from the word probability. इसमें से हमें एक लेटर जो है वो सिलेक्ट करना है, और आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है बी की, कि बी आना चाहिए। इसमें कितने लेटर्स हैं? टोटल कितने लेटर्स हैं? 1 कितने लेटर्स हैं इसमें टोटल? 11 11 12 है। बने में दोबारा चेक कर ले। प्रो वेब और आखिरी कितने? 11 है। 11 है ना? अब इसमें से बी कितनी बार आ रहा है? तो मैंने बार इसको 2 बार 2 बार। तो बी को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 2/11 2/11। कॉपी बंद पड़ी देखना इसकी। आंसर देख मैंने जाने से पहले ना सारा काम चेक करना है, उसके बाद घर जाओगे, अदरवाइज छुट्टी कैंसिल है। और वेब क्वेश्चन समझ आया? लेकिन अगर वो कहे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रही हूं मैं, एन अल्फाबेट is selected from all English alphabets. जितने भी इंग्लिश अल्फाबेट है उनमें से एक लेटर सेलेक्ट करना है। कितने होते हैं जी टोटल इंग्लिश अल्फाबेट? 26। जिसमें से वॉवल कितने होते हैं?
कौन कौन से होते हैं वो 5? A-E-I-O-U। और बाकी के सारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट। तो इन इंग्लिश अल्फाबेट में ये इंग्लिश अल्फाबेट जो है वो टोटल होते हैं 26, जिसमें से 5 तो हैं वॉवल्स और बाकी के 21 क्या हैं? कॉन्सोनेंट्स। बात समझ आई? और जो 5 वॉवल्स हैं वो कौन कौन से हैं? A-E-I-O-U। ठीक है। अब वो आपसे कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए वॉवल। आपने इंग्लिश अल्फाबेट में से एक अल्फाबेट निकाला और प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो अल्फाबेट आपका जो है वॉवल होना चाहिए। तो क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? 5/26। 5/26। मेरी बात समझ आ गई? Yes, ma'am. ठीक है। अब सुनो, a month is selected from a year। एक साल में से जितने भी मंथ है उसमें से मुझे एक मंथ सेलेक्ट करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी जनवरी। a month has 30 days। जनवरी। तो पहली बात तो एक ईयर में टोटल कितने मंथ होते हैं? 12। तो 12 तो मेरी टोटल आउटकम हो गई। अब उनमें से कितने मंथ ऐसे हैं जिनमें 30 डेज होते हैं? 5 होते हैं। चेक कर लो, करो। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, कितने हैं? 6 होंगे। फरवरी 28 दिन होते हैं फरवरी 28 दिन होते हैं और जनवरी 5 हो गए। कौन कौन से? चलो नाम बता दो। मार्च, मार्च, मई, जुलाई। नहीं मई कैसे होगी? ये कह रहा है, मई में तो 31 होते हैं। ये बोल रहा है। जून होगी फिर दूसरी। देखो ऐसे ही तो करते हो आप काउंट, यहाँ पे करते हो ना। ये देखो यहाँ पे अगर अपर पार्ट पे आ रहा है जनवरी, उसमें 31 डेज, फिर 28 फरवरी में हो गए 28 या 29, फिर उसके बाद मार्च में हो गए 31, फिर अप्रैल, तो अप्रैल से शुरू हो जाएगा। तो अप्रैल में 30 डेज हो गए। फिर अप्रैल के बाद जुलाई। अप्रैल के बाद क्या आता है? अप्रैल के बाद क्या आता है? मई में 31, मई के बाद जून में 30 डेज हो गए, जुलाई में 31, फिर अगस्त में फिर 31, अगस्त में फिर 31, उसके बाद सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, दिसंबर में 31। तो कितने हो गए? 5 मंथ हो गए जिनमें 30 डेज होते हैं। अंडरस्टैंड? तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? कितनी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? 5/12। अगर मैं कहूं प्रोबेबिलिटी अ मंथ हैविंग 31 डेज, 6 नहीं 6 ही होते हैं। 5 अच्छा 5 होते हैं। पागल है मैं। 6 + 5 और 5 + 10। और अगर मैं कहूं कि अ मंथ इंग्लिश बोल रहे हैं 6 + हैविंग लेस देन 30 डेज, 1/1 वो सिर्फ एक ही है, फरवरी। सिर्फ फरवरी है जिसमें 30 से कम डेज होते हैं, या तो 28 या तो 29। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/12। क्वेश्चन समझ आ गया कि नहीं? अच्छे से समझ आ गया? हमें एक दे दो कोई। नो। चलो ठीक है चलो। इसके बाद का कल करेंगे, जितना कराया वो पढ़ के आना। ठीक है, ये अभी मंथन और ये दोनों काम चेक करा के जाएंगे।